हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज़ द चेपॉक स्टेडियम लोकेटेड? चेपॉक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह ये क्वेश्चंस यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम डेली करंट अफेयर्स और स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर जरूर कीजिएगा। Who has been awarded the 2023 International Prize in Statistics? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, CR राव। आपको जानना चाहिए, इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन कैलमपुरी राधाकृष्णन राव, इनको 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स दिया गया है। आपको बता दें, ये प्राइज़ स्टैटिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ के समतुल्य माना जाता है। इस प्राइज़ को स्थापित किया गया था 2016 में और 2 साल में एक बार ये दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को या फिर टीम को जिन्होंने एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर ह्यूमन वेलफेयर में स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके मेजर अचीवमेंट्स प्राप्त की हों। आपको जानना चाहिए, जो मिस्टर राव हैं, इनके द्वारा और भी अवार्ड्स जीते गए हैं, जैसे इंडिया साइंस अवार्ड, श्रीनिवास रामानुजम मेडल, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, SS भटनागर अवार्ड। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 10। देखिए, हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इस साल भी 10 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी रहे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनमैन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि इस बार 268वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इस बार थीम रहेगा होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ, वन फैमिली। आपको जानना चाहिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है, इन्होंने इस मौके पर एक साइंटिफिक कन्वेंशन का भी आयोजन किया है न्यू दिल्ली में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। विच कमांड कंडक्टेड द लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन्वॉल्विंग असेट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड? किस कमान ने सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपदा को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड। देखिए, अंडमान एंड निकोबार कमांड ने एक लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम एक्सरसाइज कवच है, इसको कंडक्ट किया है और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इनके असेट्स को भी इन्वॉल्व किया गया। इसमें शत्रुजीत ब्रिगेड ऑफ आर्मी, आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न, स्पेशल फोर्सेस ऑफ द नेवी एंड एम्फीबियस ट्रूप्स ऑफ द अंडमान निकोबार कमांड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह।
Where was the fifth International Conference on Disaster Resilient Infrastructure ICDRI 2023 held? डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 पर पांचवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा न्यू दिल्ली। देखिए, फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और इसके पार्टनर्स द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। आपको जानना चाहिए इसका थीम रहा इस बार डिलीवरिंग रेसिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पिलर्स भी रहे हैं। पिलर 1 है डिलीवरिंग रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव एंड रिस्क इन्फॉर्म्ड सिस्टम्स। पिलर 2 शेपिंग रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स। पिलर 3 डिलीवरिंग रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रियलाइजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलियंस। What is the name of the platform on which DBS Bank India has launched its investment solution Digi Portfolio? उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिस पर DBS बैंक इंडिया ने अपना निवेश समाधान Digi Portfolio लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा Digi बैंक। देखिए, DBS बैंक इंडिया इन्होंने हाल ही में एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन जिसका नाम Digi Portfolio है, इसे लॉन्च किया है अपने Digi बैंक प्लेटफॉर्म पर। तो Digi Portfolio में टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके एक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। तो इसके तहत क्या है, यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है यूज़र्स के लिए जो कि अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और यहाँ पर पूरी एक रेडीमेड बास्केट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिल जाती है जिसमें मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो यूज़र्स हैं। इसी के साथ DBS बैंक इंडिया ये वन ऑफ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया बन गया है जो इस तरह का डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है अंशुमन सिंघानिया। देखिए, अंशुमन सिंघानिया ये JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। आपको जानना चाहिए अर्णव बैनर्जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं CEAT लिमिटेड के, ये वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं ATMA के। बाकी आपको जानना चाहिए ATMA है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये एक इंडस्ट्री बॉडी है ऑटोमोटिव टायर सेक्टर के लिए भारत में, जो कि 75,000 करोड़ रुपए का ये सेक्टर है हमारे देश में ऑटोमोटिव टायर का, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। What is the name of the subsidiary of Honda where Susumu Otani has been appointed as the president, CEO and managing director? होंडा की सहायक कंपनी का क्या नाम है जहां सुत्सुमु ओटानी को अध्यक्ष, CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए, जापानीज ऑटोमेजर होंडा मोटर को लिमिटेड इन्होंने सुत्सुमु ओटानी को अपना प्रेसिडेंट, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। किसके लिए? होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के लिए। आपको जानना चाहिए ये सक्सीड करेंगे अत्सुई ओगाटा को, जिन्हें चाइना भेज दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर के तौर पर। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ बीन डेकोरेटेड विद द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, पोलैंड्स हाईएस्ट अवार्ड? किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इन्हें ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड है, क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन के बीच में जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उनको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज डूडा, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है ज़ेलेंस्की को। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड गांधी सियासत और सांप्रदायिकता? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पीयूष बबेल। देखिए, जर्नलिस्ट टर्न ऑथर पीयूष बबेल इन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, यानी कि गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म। अदर बुक्स देख लेते हैं। वानी त्रिपाठी टिकू ये एक्टर है और मेंबर है इंडियन सेंसर बोर्ड के।
इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी है, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। एक और बुक देख लेते हैं जो कि नंदिनी दास से लिखी है, इसका टाइटल है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। हु वॉन द 2023 टाइम 100 रीडर पोल? 2023 टाइम 100 रीडर पोल किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शाहरुख खान। देखिए, आपको जाना चाहिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, इन्होंने 2023 टाइम 100 रीडर पोल जीता है। तो ये देखिए, जो रीडर्स हैं मैगजीन के, तो वो लोग वोट करते हैं, है ना, अलग अलग जो रिनोन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में कि कौन सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल रहा है, तो उसकी लिस्ट बनाई जाती है, जनरली लोगों द्वारा पोल किया जाता है। सेकंड नंबर पर इरानियन वुमेन प्रोटेस्टिंग फॉर मोर फ्रीडम इन द कंट्रीज इस्लामिक रिजीम, ये रही हैं। तीसरे नंबर पर यूएस हेल्थ केयर वर्कर्स रहे हैं। Which city in India has witnessed the introduction of the solar-powered hybrid boat सूर्यमसू? भारत के किस शहर में सौर ऊर्जा से चलने वाली हाइब्रिड बोट सूर्यामसू की शुरुआत हुई है? सही आंसर ऑप्शन ए, कोची है। आपको जानना चाहिए, केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन यानी कि KSINC, इन्होंने सोलर पावर्ड हाइब्रिड बोट, यानी कि हाइब्रिड बोट मतलब सोलर पावर से भी चल रही है और बैटरी से भी चल रही है, जिसका नाम सूर्यामसू है, इसको कोची बैक वाटर्स में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये केरल की फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट वेसल है और राज्य की बिगेस्ट भी है इस तरह की कोई वेसल। 100 पैसेंजर कैपेसिटी एयर कंडीशन वेसल है, अपर एंड लोअर डेक, ठीक है। बाकी तो वैसी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। वेयर वॉज द थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सेटअप? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तीसरी उत्पादन लाइन कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नासिक। आपको जानना चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने, इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की थर्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोडक्शन लाइन को नासिक महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने 100th सुखोई 30 MKI ROH एयरक्राफ्ट, इसको भी हैंड ओवर किया है इंडियन एयर फोर्स को। आपको जानना चाहिए, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसकी ऑलरेडी 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन्स है बेंगलुरु में, ये अब तीसरी आई है नासिक में। विच स्टेट्स एरोमेटिक राइस नागरी तुपराज हैज़ रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी तुपराज को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, छत्तीसगढ़। आपको जानना चाहिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ के एरोमेटिक राइस नागरी तुपराज को GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक टैग दिया है। विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पर, माँ दुर्गा स्व सहायता समूह, ठीक है, नगरी दमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, ये इसको हार्वेस्ट करते हैं दुबराज को, और इन्होंने ही GI टैग के लिए अप्लाई किया था। इससे पहले जीरा फुल राइस, ये भी छत्तीसगढ़ से, इसको भी GI टैग दिया गया था 2019 में, और अब ये दुबराज ये सेकंड ब्रांड बन गया है जिसे GI टैग मिला है छत्तीसगढ़ से। आपको जानना चाहिए, GI रजिस्ट्री के डेटा के अनुसार फिजिकल ईयर 23 में सबसे ज़्यादा जिस राज्य के प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है वो केरल है। प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिकल 23 में इन सभी को मिला है केरल से, अत्तपैडी, अतुकोम्बू, अटापैडी, तुवारू और ओनाकुतुरू इलू, ठीक है, ये सभी मिले हैं। अच्छा, इन 6 प्रोडक्ट्स के अलावा मिथिला मखाना बिहार, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, और अलीबाग वाइट ओनियन महाराष्ट्र, इनको भी ये जो फाइनेंशियल ईयर 23 इसमें मिला है। तंदूर रेड ग्राम फ्रॉम तेलंगाना और लद्दाख रक्त से कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख से, गमछा हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम असम, इनको भी दिया गया, ये हम सब पढ़े हुए हैं पहले। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 12 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया, जिनमें कि 2 ओवरसीज़ भी रहे, जैसे स्पेन की ब्रांडी टेजेरेस और इटली से प्रोवोलोन वल्पादाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉमिनेशन फील्ड्स एंड pre-NELP ब्लॉक्स? नामांकन क्षेत्र और pre-NELP ब्लॉकों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारित करने के लिए इंडियन क्रूड बास्केट के मासिक औसत का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, सही आंसर ऑप्शन बी है, 10%।
देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, इन्होंने रिवाइज्ड डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस अप्रूव की हैं। किसके लिए? उस गैस के लिए जो कि ONGC, OIL, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी ब्लॉक्स और प्री NELP ब्लॉक्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो इसके तहत प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% होगा और मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। किस आधार पर? मासिक आधार पर, यानी कि मंथली बेसिस पर। साथ ही ONGC और जो OIL के नामांकन क्षेत्रों में नए कुएं यानी कि नए वेल या फिर वेल से उत्पादित गैस को APM यानी कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म मूल्य से 20% प्रीमियम दिया जाएगा। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी रखा है कि हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स है ना, शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन प्राइमरी एनर्जी मिक्स, इसको 6.5% से बढ़ाकर 15% कर देंगे 2030 तक। आपको जानना चाहिए ये जो अब रिवाइज डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइस गाइडलाइन जारी की है, इससे पहले कौन सी गाइडलाइंस थी? 2014 की, उसके हिसाब से चलता हुआ आ रहा था। अच्छा, इसी रिपोर्ट को अगर आप यहाँ पर सिंपल शब्दों में देखें, जो बताया ना ये PIB का है, इसी को ये अगर आप सिंपल शब्दों में देखें तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने हाल ही में किरित पारिक कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी नेचुरल गैस पर, उनको अप्रूव कर दिया है। तो इसके तहत जो प्राइजेस ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल गैस हैं ये हर मंथ अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। फिर आगे वो ये जो मैंने आपको बताया है, एंड बी पैक्ड एट 10% ऑफ द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट। देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट होती है ना, अब ये एक तो समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि हमारे हिसाब से थोड़ा नॉन टेक्निकल हो गई कि इसमें क्या क्या किस तरह से प्राइसिंग चल रही है ना, हमको इतना समझने की ज़रूरत है। तो आपको क्या होता है ना, की टर्म देखनी होती है। अच्छा ठीक है, गैस प्राइसिंग गाइडलाइन शेयर की है, पहले कब थी? 2014 में की गई थी पहले, उसके बाद अब की गई है मंथली बेसिस पर रहेगा। 10% लिखा हुआ है कहीं पर, देख लेते हैं कि क्या है। एक जगह 20% भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि क्या है। बस इतना देखना है, ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? किरित पारिक कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये सब। साथ ही कैबिनेट ने यहाँ पर फ्लोर प्राइस ऑफ $4 पर MMBTU इसको अप्रूव किया है। सीलिंग 6.5 MMBTU इसको अप्रूव किया है। और डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स विल गेट अप टू 20% प्रीमियम ऑन हायर प्रोडक्शन थ्रू री इन्वेस्टमेंट नॉमिनेटेड फील्ड्स। ये वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। MMBTU का मतलब आप सभी जानते हैं, मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Schneider इलेक्ट्रिक हैज़ बिकम द ऑफिशियल सस्टेनेबिलिटी पार्टनर ऑफ विच टीम। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि Schneider इलेक्ट्रिक किस टीम का ऑफिशियल सस्टेनेबिलिटी पार्टनर बन गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, राजस्थान रॉयल्स। तो देखिए, Schneider इलेक्ट्रिक ये इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि ऑफिशियल सस्टेनेबिलिटी पार्टनर बन गया राजस्थान रॉयल्स का दूसरे कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। ये जो कंपनी है इसकी ओनर है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। इसी के साथ ये टाइटल स्पॉन्सर बन गया है राजस्थान रॉयल्स टीम का 2023 सीजन के लिए। व्हाट इज़ द करंट फीफा रैंकिंग ऑफ द इंडियन मेंस टीम। भारतीय पुरुष टीम की वर्तमान फीफा रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 101। देखिए, हाल ही में फीफा ने रैंकिंग्स जारी की हैं मेंस फुटबॉल टीम की, और इसमें भारत 5 पायदान ऊपर चला है और 101वें नंबर पर पहुंच चुका है, क्योंकि हाल ही में इसने एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट में म्यांमार और किर्गिस्तान को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था। हमने पढ़ा भी था MCQ फॉर्मेट में। अब भारत से ऊपर न्यूजीलैंड है और भारत से नीचे केन्या है। भारत के टोटल 1200.66 पॉइंट्स हैं। हमारे कोच हैं आइगोर स्टीमैक, आप सभी जानते हैं। अच्छा, अगर हम एशियन नेशंस की बात करें, 46 एशियन नेशंस में हमारी रैंकिंग क्या है? तो 19th है। और एशियन कंट्रीज़ में टॉप पर है जापान, ये आप याद रखेंगे। इंडिया की जो बेस्ट रैंकिंग अब तक रही है ये 94th रही है, जो कि इसने 1996 में अटेन की थी। अच्छा, अब देख लेते हैं ओवरऑल टॉप पर कौन है। टॉप पर अर्जेंटीना है, उसके बाद फ्रांस है, ब्राज़ील, बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल एंड स्पेन, ये टॉप 10 में है। तो यहाँ से रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हु रोट द बुक वार एंड वीमेन? डॉक्टर M.A. हसन। कांति वेलुगु प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तेलंगाना। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टारगेट्स टू अचीव रिडक्शंस अप टू 40% of PM100 concentration by 2025-26.
Former US Ambassador to India Richard Verma has been sworn in as the Deputy Secretary of State for Management and Resources. The Information and Broadcasting Ministry has entered into an agreement with the company under which the speeches of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi will be streamed. Which company entered into the agreement? Answer is Amazon India. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, 7 अप्रैल को हमने एक क्वेश्चन देखा था, इसमें थोड़ा सा आप याद रखिए, थोड़ा सा करेक्शन है। गवर्नमेंट टू एड 250 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 years टू अचीव द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, ये सही आंसर। इसी को ये आप इस तरह से ही पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट टू एड 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एनुअली फॉर नेक्स्ट 5 years टू अचीव द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में जो है ना, इसमें एनुअली नहीं लिखा है। अगर एनुअली लिखा होता तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 5 years तक पूछा है ना, तो यहाँ पर कंबाइंड पूछा है नेक्स्ट 5 years तक कितना होगा 250। और अगर हम एनुअली पूछ रहे हैं कि एनुअली कितना होगा अगले 5 साल तक, तो 50 गीगावाट। ठीक है, जब मैंने आपसे पूछा था तो एनुअली वाला पूछा था, लेकिन आंसर यहाँ पर मैंने आपको 250 बताया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। एनुअली नहीं लिखा है तो 250 होगा नेक्स्ट 5 years में, और अगर एनुअली पूछा है तो 50 गीगावाट। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल इंडिया एनुअल पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम फॉर 2022-23 एट करंट प्राइसेस इज रुपीज। Adani Power Limited opened a new power plant in which state that will supply electricity to Bangladesh, which ministry issued Pehchan cards to 30.53 lakhs handicrafts artisans and 30.90 lakhs handloom weavers across the country, who released a commemorative postage stamp on the 200th birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati in New Delhi, which country won the 4th Asian Kho-Kho Championships held in Tamulpur, located in the Bodoland territorial region of North Central Assam's Buxa district। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। पीआईबी में आपको आंकड़े मिल जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कुछ भी हिंट नहीं रहती है कि कहाँ से पूछा गया है, लेकिन ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।